नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। एक सवाल देखने को मिल रहा है पिछले कुछ समय से कि सेमेस्टर को लेकर काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। कुछ क्लासेस को बारे में मैंने पहले ही ऑलरेडी वीडियो बनाकर दे दिया है, लेकिन एक सवाल जो फेल हो गए विद्यार्थी जिनका पेपर ड्यू है फर्स्ट ईयर में, इसको लेकर कोई अपडेट नहीं थी। यहाँ पर मैंने कहा था कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होंगे और इनके बारे में आपको बता दिया जाएगा, लेकिन ऑलरेडी मैंने पहले भी बता दिया था कि इनमें सेमेस्टर नहीं होने वाला है। लेकिन किस हिसाब से रहेगा ये चीजें ध्यान रखें, यानी कि एग्जाम जो आपका रहने वाला है किस हिसाब से रहेंगे। तो सवाल था आपका यहाँ पर कि एग्जाम 2023 में जो भी एग्जाम दिए उसमें जो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में फेल हो गया, ये ध्यान रखें। सवाल निकल के आता है, एक सीधा सा सिंपल सा सवाल आपको समझा देता हूं। यहाँ पर एग्जाम 2023 में जिसने भी एग्जाम दिया फर्स्ट ईयर हो, चाहे ये ध्यान रखें फर्स्ट ईयर का जो विद्यार्थी बीए बीएससी बीकॉम किसी भी क्लासेस में हो, फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, फेल हो गया या तो क्लियरली उसके फेल लिखा गया, ये ध्यान रखें, या फिर ड्यू लिखा गया यानी ईएफपीएस लिखा गया, एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, या फिर बात करूं वापस से वो उसी को फेल होने के बाद में अब उसी को कंटिन्यू करना चाहता है, जिसको कि हम एक्स स्टूडेंट के रूप में देखते हैं। तो उसके एग्जाम 2024 में जो होने वाले हैं, यानी कि जो अभी एग्जाम लगने वाले हैं, एग्जाम फॉर्म जो भरे जाएंगे वो सेमेस्टर के हिसाब से भरे जाएंगे, किस हिसाब से भरे जाएंगे, सवाल है यह है। एक सवाल इसमें और आता है, ऐड होता है कि भाई सिलेबस क्या रहेगा। एक नोटिफिकेशन और आया है इसमें बीएड के एग्जाम्स को लेकर, ध्यान रखें। सबसे पहले आपको बता दूं मैं नोटिस किसकी बात कर रहा हूं, शेखावटी यूनिवर्सिटी का नोटिस है, ये ध्यान रखें। शेखावटी यूनिवर्सिटी की तरफ से कल देर रात 2 नोटिस जारी हुए हैं। दोनों नोटिस के बारे में समझाऊंगा भैया। यहाँ पे बीएड का सिलेबस और पैटर्न, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोनों के नोटिस आपको समझाने वाला हूं। पहले बात कर लेते हैं भैया इसके बारे में, एग्जाम 2023, ये यूजी की क्लासेस की बात हो रही है। बीए बीएससी बीकॉम से जो विद्यार्थी हैं फर्स्ट ईयर में जो फेल हो गए हैं या फिर ड्यू रहा है, अब उनका जो एग्जाम 2024 में जो पेपर होने वाले हैं वो सेमेस्टर में नहीं होंगे, ये ध्यान रखें। मैं फिर से कह रहा हूं, जिनका फ्रेश एडमिशन है, जिन्होंने पहली बार अब एडमिशन ले रहे हैं फर्स्ट ईयर में, ध्यान रखें केवल उनके सेमेस्टर रहने वाला है। बाकी जिसका पहले एनरोलमेंट हो चुका है यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने एग्जाम दे चुके हैं, एक बार फेल हुए हैं, डू रहे हैं या फिर एक्स स्टूडेंट के रूप में करेंगे, उनके सेमेस्टर नहीं लगने वाला है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्क्रीन पर देख सकते हैं, शेखावटी यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक इसी तरीके से राजस्थान यूनिवर्सिटी के भी वीडियो मैंने बना के दिए थे, तभी मैंने आपको बोला था, और राजस्थान यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी थोड़े दिनों में देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रहे, शेखावटी यूनिवर्सिटी का नोटिस है, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि फेल विद्यार्थी। अब देखो दो चीजें हैं, कोई विद्यार्थी बीएससी से फेल हो गया, अब उसको लगता है कि बीएससी में पार नहीं पड़ेंगे, भाई बीएससी अपने से नहीं होगी। अब वो चाहता है कि बीए में कहीं जाके फ्रेश एडमिशन लेना चाहता है। बीए में अगर वो कहीं जाके फ्रेश एडमिशन लेता है, यानी उसको हटा देता है, बीएससी को वहां से हटा के, ध्यान रखें, नया एडमिशन, नई शुरुआत अगर वो करता है, तो ध्यान रखें उसके सेमेस्टर रहेगा, क्योंकि उसने सारी चीजें पहले वाली छोड़ ही दी हैं। अगर वो वहीं से कंटिन्यू करता है, यानी फेल हुआ और उसको वहीं से कंटिन्यू कर रहा है, तो ध्यान रखें यहाँ पे सेमेस्टर नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए ड्यू रहता है तो सेमेस्टर नहीं है। लेकिन यहां से मान लो कि बीए बीएससी बीकॉम जो भी रहा, उसमें से सब्जेक्ट चेंज करके या फिर जो भी करके क्लास अपनी चेंज करता है, फर्स्ट ईयर से वापस से फर्स्ट ईयर से करता है, फ्रेश एडमिशन लेता है, तो ध्यान रखिए उसके सेमेस्टर रहने वाला है। कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से कह रहा हूं, जो नए एडमिशन है, फ्रेश एडमिशन है, केवल उनके सेमेस्टर रहने वाला है। ये बात होगी इसको लेकर। सिलेबस क्या रहेगा, एक सवाल यह भी है, तो इसमें ऑलरेडी लाइन लिखी गई है भैया, जो पिछले सेशन में जो सिलेबस रहा, यानी कि अब देखो फेल वाला विद्यार्थी जो एक्स स्टूडेंट के रूप में जाएगा, ध्यान रखिए उसके पहले वाला 2022-23 वाला सिलेबस रहेगा, ठीक है। बात करूं ड्यू वाला, जो जिसके ईएफपीएस लिखा आया है, तो उसके मान लो कि जिसका भी एक पेपर ड्यू है, तो वह जो पेपर का जो ड्यू वाला पेपर वो 2022-23 के हिसाब से लगेगा, ये ध्यान रखना। ये सारी चीजें समझा दी। बाकी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कोई सेमेस्टर है ही नहीं। फर्स्ट ईयर को लेकर कंफ्यूजन था, सारे सवाल फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है, और उसी सवाल का जवाब क्लियरली वीडियो बना के आपको दिया है। दूसरा बात करते हैं, सिलेबस की बात होगी, यहाँ पे आता है बीएड को नेट का भी नोटिस आया है। थोड़े से मैं पहले देखा, कल ही मैंने एक राजस्थान यूनिवर्सिटी का बीएड एग्जाम्स को, सिलेबस को, पैटर्न को लेकर वीडियो डाला था। ठीक उसी के तुरंत बाद में शेखावटी यूनिवर्सिटी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो कि हमेशा से ही होता है। ये ध्यान रखें, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाद में लगभग सभी यूनिवर्सिटी अपने अपने पैटर्न हो या फिर सिलेबस हो, सारी चीजें जारी करती आई है। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है भैया कि बीएड की जो एग्जाम है, बीएड हो या फिर यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स वाला बीएड हो, बीएड 2 ईयर हो या फिर बीएड 4 ईयर वाला हो, ये ध्यान रखिए, इनमें सेमेस्टर नहीं है, इनमें सेमेस्टर नहीं है। इनमें जो सिलेबस है वो पहले वाला ही रहेगा, 2022-23 वाला ही सिलेबस इनमें रहने वाला है। ध्यान रखिए, चाहे फेल हो बीएड में, कोई फर्स्ट ईयर में फेल हो गया हो, बीएड में पास हो गया, ड्यू रह गया हो पेपर, या कोई नई शुरुआत कर रहा हो बीएड में, अभी एडमिशन लिया हो, तो ध्यान रखिए उनके सेमेस्टर नहीं है। उनका 2023-24 के जो एग्जाम होंगे, एनुअल ही एग्जाम होंगे, ध्यान रखें। शेखावटी यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 बड़े नोटिस, दोनों नोटिस आपको स्क्रीन पर देखने को मिले।
ये अपडेट थी शेखावट यूनिवर्सिटी की तरफ से। इस सवाल को लेकर काफी कंफ्यूज थे, इस वजह से वीडियो बनाया है, ध्यान रखें। और बाकी जो विद्यार्थी हैं जो फेल हो गए हैं, क्योंकि मैंने देखा है पिछले कुछ समय में कमेंट्स में सबसे ज्यादा सवाल देखने को मिला है, फेल हो गए हमारा भी सेमेस्टर होगा क्या, मेरा पेपर 1-2 है तो हमारे सेमेस्टर होगा क्या। ऐसे सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल चुके हैं, बाकी लोगों तक भी शेयर करेंगे। और अगला कोई सवाल है तो इस पे लिख देंगे, थोड़े समय में आपको अगला वीडियो देखने को मिल जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, अपने सवाल वहां भी लिखते रहें तो आपके सवालों के जवाब देखने को मिल जाएंगे और जिससे रिलेटेड वीडियो बन सकेगा वहां पर वीडियो के माध्यम से समझा दिया जाएगा। जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।